हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आज हम लोग विभिन्न प्रकार के अनुदान जो होते हैं हमारे संविधान में लिखे हुए हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अमूमन पूरी पॉलिटी में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स और सबसे कठिन टॉपिकों में से एक होता है ये, और इसको हम लोग लगभग अवॉइड कर देते हैं और लगभग एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज हम लोगों को सिर्फ नाम ध्यान रखना है और नाम ध्यान रखने से ही हमको इसके बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, पूरे सेशन में बने रहिएगा, बहुत आसान तरीके से आज ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के अनुदान शासन व्यवस्था राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक बजट होता है। दूसरे ये विभिन्न प्रकार के अनुदान होते हैं, जैसे अनुपूरक अनुदान, नाम ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवाद अनुदान। इसको प्रत्यय अनुदान पढ़ेंगे, इसको अपवाद अनुदान पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक, अब हमारे संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित है, दो अनुच्छेद याद रखना है, एक अनुच्छेद 115 और एक अनुच्छेद 116। ठीक है, अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान आता है, अतिरिक्त अनुदान आता है, अधिक अनुदान आता है, ये अनुदान आते हैं अनुच्छेद 115 में। मुख्यतः इसमें अनुपूरक अनुदान के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हमको ये तीनों पढ़ना है और तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 115 में ये तीन अनुदान दिए गए हैं, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। नाम में ही सब कुछ है। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुपूरक अनुदान से। ठीक है, अब अनुपूरक अनुदान, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते होंगे, हम लोग पूरक कोण संपूरक कोण पढ़ते होंगे ना, तो अनुपूरक कोण है, इसको अनुपूरक कोण समझिए। अनुपूरक का मतलब जो लास्ट में जुड़ करके पूरा करता। ठीक, जो लास्ट में जुड़कर पूरा करेगा, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में कुछ और हो जाएगा, लास्ट में जुड़कर पूरा करेगा। लास्ट में जुड़ेगा कब? जब लास्ट में कमी हो जाएगी तभी तो जुड़ेगा। तो कमी किसकी होगी? पैसे की कमी होगी। और कौन से पैसे की कमी होगी? जो आवंटित किया जाएगा। कहां आवंटित किया जाएगा? बजट के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में आवंटित किया जाएगा। ठीक है, वही चीज है। मतलब जब विनियोग विधेयक द्वारा पारित या विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई राशि वर्ष के अंत तक अपर्याप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनुपूरक अनुदान। इस अपर्याप्तता को भरने के लिए जिस अनुदान की व्यवस्था की गई है उसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब किसी वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय, सरकार बजट के माध्यम से व्यय निर्धारित करती है, इस मंत्रालय में इतना व्यय, इस क्षेत्र में इतना व्यय, इस क्षेत्र में इतना व्यय। ठीक है, ये हो गया। किसी वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित खर्चे को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। ठीक है, मतलब वर्ष के लास्ट में, जैसे 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, सरकार पैसा एलोकेट कर दी, अब जाते जाते 8, 9, 10 महीने मान लीजिए 9 महीने तक पैसा खत्म हो जाता है। अब बचे 3 महीने में कैसे खर्चा चलेगा? तो उस बचे 3 महीनों को पूरा करने के लिए उसे अनुपूरक अनुदान के रूप में व्यवस्था की जाती है पैसे की। ठीक है, उसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब ये अतिरिक्त अनुदान जो लिखा है, ये अतिरिक्त जो लिखा है, इस अतिरिक्त से कंफ्यूज मत होइएगा। ये अतिरिक्त अनुदान एडिशनल ग्रांट्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो दिया जाता है ना, एक्स्ट्रा पैसा, वो हो जाएगा यहाँ अतिरिक्त यहां से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अतिरिक्त अनुदान हो गया, ये मतलब अनुपूरक अनुदान हो गया। राष्ट्रपति अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाते हैं। मतलब जो भी अनुपूरक अनुदान होगा वो सामान्य तरीके से उसको राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे, जैसे बजट को प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण को। ठीक, अनुपूरक अनुदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले, क्योंकि समाप्ति के पहले है, अनुपूरक पूरा कर रहा है, तो अनुपूरक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा, संसद के द्वारा, ना कि सरकार के द्वारा। संसद के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाएगा और पारित किया जाएगा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, मतलब वित्तीय वर्ष के लास्ट में कह रहा है ना, वित्तीय वर्ष के लास्ट में, क्योंकि पैसा जब वित्तीय वर्ष के लास्ट में समाप्त होगा अगर, और लास्ट में अगर पैसे की व्यवस्था की जाएगी तो उसको अनुपूरक अनुदान ही कहा जाता है। तो अनुपूरक अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष के लास्ट में ही सारे काम होगा, प्रस्तुत किया जाएगा लास्ट में और पारित भी किया जाएगा लास्ट में। और प्रस्तुत कौन करवाएगा? राष्ट्रपति, जैसे बजट को प्रस्तुत करवाता है। और पास कौन करेगा? जैसे बजट को संसद पास करती है वैसे ही। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। अब अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया है। अब विनियोग विधेयक हम लोग अनुच्छेद 114 में पढ़ चुके हैं। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तब तक सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अनुपूरक अनुदान और वित्तीय विनियोग विधेयक एक ही तरीके की प्रक्रिया है इसको पास करने की। ठीक, ये हो गया अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक मतलब जो पूरा करता हो। पूरा कब करेगा? लास्ट में। अब जैसे पूरक कोण होता है ना, जो दो कोणों को मिलाकर के 90 अंश बनता है, ठीक है,
90 अंश हो गया, और संपूरक 180, मतलब मान लीजिए 150 अंश का कोण है, तो इसका पूछा जाता है इसका संपूरक कोण कौन सा होगा, तो जो 180 को पूरा करेगा, मतलब जो 12वें महीनों को पूरा करेगा, ठीक है, जो पैसा 12वें महीने को पूरा करेगा, 9 महीने से 12 महीने तक, या 10 महीने से 12, या 11 से 12 महीने पूरा करेगा, वो अनुपूरक अनुदान हो जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अतिरिक्त अनुदान देखना है, अनुपूरक हो गया, अतिरिक्त देखना है, नाम में ही सब कुछ है। अतिरिक्त अनुदान, अच्छा अभी पहले बता चुके हैं, इस अतिरिक्त और इस अतिरिक्त से मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ये एडिशनल है, ठीक है, ये एडिशनल इसको कहते हैं, और इसको एक्स्ट्रा कहते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। ठीक, ये ध्यान देना है। तो अतिरिक्त अनुदान क्या होता है दोस्तों, अतिरिक्त अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, मतलब किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, उसके लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसे अतिरिक्त अनुदान कहा जाता है, मतलब अतिरिक्त सेवा के लिए उस वित्तीय वर्ष में किसी भी योजना के लिए, किसी भी सेवा के लिए पैसे आवंटित होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नई सेवा हो जाती है, कोई नई सेवा उत्पन्न हो जाती है, या कोई नया कार्यभार उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए अतिरिक्त सेवा जो उत्पन्न होती है, उस अतिरिक्त सेवा के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अतिरिक्त अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित, मतलब उस वित्तीय विवरण में, उस वर्ष के वित्तीय विवरण में, बजट में जिन जिन सेवाओं में कल्पना की गई, जिन जिन सेवाओं के बारे में पैसे का आवंटन किया गया है, अगर उन सेवाओं के अतिरिक्त कोई नई सेवा उत्पन्न होती है, कोई नई सेवा का विचार आता है, तो उस अतिरिक्त सेवा को संपूरित करने के लिए, उस अतिरिक्त सेवा को पैसे देने के लिए, अनुदान देने के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये समझना, नाम में ही सब कुछ है। ठीक, अब देखते हैं, अतिरिक्त अनुदान हो गया ये। ठीक है, अब अधिक अनुदान, अधिक मतलब अधिक, अब देखते हैं, उस समय अधिक अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित या अनुदान किए गए धन से अधिक व्यय हो जाता है। अधिक में जब निर्धारित पैसे से अधिक खर्च हो जाता है, और अनुपूरक में जब पैसा कम पड़ जाता है। ठीक, ध्यान देना, अनुपूरक में जब पैसा कम पड़ जाएगा तो पैसा लिया जाएगा, अधिक में ज्यादा पैसा खर्च कर दिए, है कि नहीं, ये ध्यान देना है। अधिक में जब ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, और अतिरिक्त में जब बजट के अतिरिक्त, बजट में उल्लिखित की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिए अनुदान लिया जाता है, तो उसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। ठीक, ये तीनों में अंतर हो गया। अनुपूरक जो पूरा करेगा, पूरा कब करेगा, लास्ट में पूरा करेगा, है कि नहीं, और अतिरिक्त अनुदान किसी अतिरिक्त सेवा के लिए, मतलब नई सेवा के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। और अधिक अनुदान जब पैसा ज्यादा खर्च कर दिए, इतना आवंटित है, आवंटन से ज्यादा खर्च कर दिए किसी सेवा पर, तब उसके लिए जो है अधिक व्यय के लिए उस समय अधिक अनुदान पास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अनुच्छेद 115 आपका। ठीक है, अनुच्छेद 115 में 3 चीजें हैं, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, सब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में 3 चीजें, ये भी अभी याद हो जाएगा। लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, और अपवाद अनुदान। ठीक है, ध्यान देना है, अभी सब उपसर्ग प्रत्यय यही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान। ठीक, अब लेखानुदान क्या होता है, अब जैसे अनुपूरक अनुदान क्या होता था, अनुपूरक अनुदान में वित्तीय वर्ष के आखिरी में पूरा करने के लिए दिया जाता था पैसा। ठीक है, अब लेखानुदान में क्या होता है, मान लीजिए बजट पास होता है, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, बजट का काम 1 फरवरी से शुरू हो जाता है। पहले क्या होता था, बजट और लास्ट में शुरू होता था। ठीक है, तो जब बजट की प्रक्रिया और लास्ट में शुरू होती थी, या अभी मान लीजिए बजट की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होती है, और फरवरी में जो बजट पास होता है उसी से पैसे का आवंटन वित्तीय वर्ष में किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब मान लीजिए बजट को पास करने में देरी हो गई, या समय खर्च हो गया, ठीक है, या ज्यादा समय लग गया, लेकिन काम तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो उस 2-3 महीने के लिए खर्चा कैसे चले, उसके लिए पास किया जाता है लेखा अनुदान दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसको देख लेते हैं, किसी भी वित्तीय वर्ष में यदि अनुच्छेद 113 मतलब अनुदान की मांग, और अनुच्छेद 114 मतलब विनियोग विधेयक के तहत प्रक्रिया पूरी होने में विलंब होता है, मतलब बजट पास होने में, अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक पास होने में देरी होती है, तो सरकार दैनिक खर्चा कैसे चलाएगी, तो सरकार दैनिक खर्चा चलाने के लिए जो अग्रिम पैसा लेती है उसे ही कहते हैं लेखानुदान। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। लेखानुदान वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ले ली जाती है, ऐसा कह सकते हैं, और अनुपूरक अनुदान पूरा कर रहा है तो वो वित्तीय वर्ष के लास्ट में जब पैसा कम पड़ जाता है तब लिया जाता है।
और अधिक अनुदान जब पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है किसी सेवा पर तब लिया जाता है। और अतिरिक्त अनुदान जब बजट में उल्लिखित किसी सेवा के अतिरिक्त कोई नई सेवा उत्पन्न होती है तो उस पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो अतिरिक्त अनुदान होता है। ठीक है, ऐसे समझना है। ठीक, अब देखिए ये हो गया लेखानुदान। अब लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। लेखानुदान में क्या होता है, अब लेखानुदान सरकार सिर्फ खर्च करने के लिए लेती है, ये नहीं कि उसी लेखानुदान में आय का भी है। अब जैसे बजट में क्या होता है, आय और व्यय दोनों का विवरण होता है, ठीक है, लेकिन बजट को पास होने में विलंब हो रहा है तो लेखानुदान पास किया जाता है। लेकिन लेखानुदान में सिर्फ खर्च का विवरण होता है। लेखानुदान में सरकार कहां से आय प्राप्त करेगी ये सब नहीं वर्णित होता है। ठीक है, ध्यान देना, लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मिलती है और केंद्र सरकार पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ ही महीनों के लिए अग्रिम धन प्राप्त करती है कि नहीं। अगर पूरे वर्ष के लिए प्राप्त करेगी तब तो बजट ही हो जाएगा वो, है कि नहीं। तो इसीलिए जब तक बजट पास नहीं होता है, जब तक बजट पास होने में विलंब होता है और उस विलंब के कारण खर्चा चलाना थोड़ा मुश्किल होता है तो उस खर्च के लिए सरकार लेखानुदान लेती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और कुछ ही महीनों के लिए लिया जाता है तो ये अमूमन 2 महीने के लिए लिया जाता है। और 2 महीने के लिए लिया जाएगा तो पूरे बजट का पैसा थोड़ी लिया जाएगा, तो उस बजट का लगभग 1/6 भाग होता है। ठीक है, लगभग 1/6 भाग होता है। ठीक है, ध्यान देना है। अब ये लेखानुदान हो गया, तो कितने अनुदान पूरे हो गए हम लोगों के, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, लेखानुदान। नाम भी याद हो गया, नाम से ही सब कुछ याद हो गया। ठीक, अब देखिए अब प्रत्यय अनुदान जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो उपसर्ग प्रत्यय लगता है, प्रत्यय मतलब बाद में देखा जाएगा, बाद में लगता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। यदि किसी सेवा की महत्ता, इंपॉर्टेंस या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण उसके मांग को बजट में नहीं रखा जाता है, मतलब प्रत्यय है, मतलब ऐसी कोई मांग है, ठीक है, उस मांग को या कोई सेवा है या कोई योजना है जिसका निश्चित स्वरूप नहीं है, अनिश्चित स्वरूप है, तो उसको बजट में रखा नहीं जाता है। तो जब बजट में नहीं रखा जाता है तो जिस प्रकार सामान्यतः बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है उस प्रकार से इसको इसके अनिश्चित स्वरूप के कारण इसकी मांग को बजट में नहीं रखा जाता है। तो ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए प्रत्यय अनुदान दिया जाता है, मतलब बाद में प्रत्यय अनुदान दिया जाता है, मतलब उसको पहले बजट में नहीं शामिल किया जाता है, उसको बाद के लिए छोड़ दिया जाता है, तो प्रत्यय अनुदान कहते हैं उसको, वोट ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, अब अगला आ जाता है अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान में एक ही चीज है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया धन अपवाद अनुदान कहलाता है। ठीक है, इसमें अपवाद अनुदान में बस इतना ही है। तो अपवाद अनुदान हो गया, प्रत्यय अनुदान हो गया, लेखा अनुदान हो गया, अधिक अनुदान हो गया, अतिरिक्त अनुदान हो गया, अनुपूरक अनुदान हो गया, मतलब अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है और बस यही नाम ध्यान रखना है और आंखें बंद करके सोचना है ढंग से। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए, उसको एक बार पढ़िए, आंख बंद करके उसको विजुलाइज कीजिए, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे अनुदान आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको सारा अनुदान प्राप्त हो गया होगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।